नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सरसों, गेहूं, चना, जो सभी जिनसों के ताज़ा भाव। इस टाइम में मौजूद हूं अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। अगर आड़त की बात करें तो ये आड़त है संजय कुमार अजय कुमार। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं सर से। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान भाइयों हमारी वीडियो पर बहुत कम लाइक शेयर सब्सक्राइब आते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं सरसों का न्यूनतम से अधिकतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज दिनांक 18 फरवरी वार दोस्तों बुधवार। तो किसान भाइयों, जो कोई किसान इस टाइम अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर जो भी जिन्स लेके आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आज का मौसम देखते हुए अपनी जो जिन्स वगैरह है उसको ढक के लेके आएँ, तिरपाल वगैरह की सुविधा करके लेके आएँ। बाकी अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर आने के बाद में आपको सभी सुविधाएँ मिल जाएंगी। और जो कोई व्यापारी अपने यहाँ अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर सरसों खरीदना चाहे तो वो ज़रूर अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर पधारे। तो किसान भाइयों, यहाँ काफ़ी सारे किसान आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे अब की बार कितनी झड़त वगैरह आ रही हैं और आज सरसों को क्या क्या बाज़ार भाव उनको मिले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जी बिल्कुल सर। जो किसान व्यूवर सर हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि आज बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खराब है, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश ये है कि अपनी फसल को मौसम से बचा के रखें जी, और ऊपर वाले से कृपा करें कि पकी हुई फसल में बारिश ना डालें। जी बिल्कुल सही बात है। और जो भी कोई अगर अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर जिन्स वगैरह लेके आ रहा है तो वो तिरपाल जरूर लेके आए। बिल्कुल अपनी फसल को कवर करके लाएं। जी, अलवर मंडी में कॉमन फड़ की सुविधा बड़ी अच्छी है, टीन शेड लगी हुई है, तो अलवर में आने के बाद तो हम इसको संभाल लेंगे, कवर कर लेंगे। बाकी रास्ते के लिए आपको तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करके लेके आए। जी, तो आज सर जैसा कि 18 फरवरी को देखा जाए संपूर्ण मंडी में एक नई सरसों की कितनी आवकें रही हैं सर? 4 से 5 हज़ार कट्टे के अराइवल है हमारे यहाँ। जी, अगर पुरानी सरसों की बात करें? पुरानी के अराइवल नहीं है। पुरानी के अब कम पड़ गए हैं? कम पड़ गई है। डिमांड कैसी है? डिमांड बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, अगर कोई किसान लाना चाहे तो बहुत अच्छी डिमांड है। जी, कल के आज के बाजार देखते हुए सर क्या बाजार खुले हैं आज सरसों के, नई सरसों के? नई सरसों के 6550 रुपये 42 कंडीशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बढ़िया हो तो 6600 कंडीशन में बिक सकती है। वहीं पुरानी सरसों 6600 वो भी सेम बाजार है। अब सेम बाजार है? सेम बाजार है। जी जी जी। और ज़्यादातर माल मॉइस्चर वाला आ रहा है। जी, जो मॉइस्चर जिन सरसों में मॉइस्चर आ रही है 25 से 30%, जी, उनका भाव 5350 रुपये के आसपास चलता है। जी, जिनमें जो 5500 बिक रही हैं, 55-5600, उनमें मॉइस्चर है 18-20 का। उसके बाद में जो 15-16 की आती है वो 5700 से 5800 बिकेगी। जी, और जैसे मॉइस्चर कम हो जाएगा सरसों का भाव बढ़ता जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। फुल ड्राई सरसों का भाव 6200 से 6600 रुपये का है। जी जी जी। जो मॉइस्चर मानिए आप मीटर में आनी चाहिए 6 से 7%। सर अगर ये मौसम ऐसा ही रहता है तो कुछ तेजी के आसार दिखते हैं सरसों में? मौसम अगर ऐसा रहता है तो तेजी रहेगी, पर अभी नेट के हिसाब से मौसम आज का है, कल से मौसम खुला हुआ है। कल से खुला हुआ है, आज की बारिश दिखा रखी है। बस आज की बारिश है। जी, अभी के टाइम कौन कौन सी जगह के व्यापारी आ रहे हैं यहाँ सर? ज़्यादातर माल मालाखड़ा पेनाड़ बेल्ट का आ रहा है। जी, बाकी अब रामगढ़ बेल्ट भी शुरू हो गई है। जी जी जी। तो बस अब सब तरफ का माल शुरू हो जाएगा, टाइम आ गया। खरीदार कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? खरीदार हमारे यहाँ लोकल ही हैं, लोकल मिलर्स बहुत हैं। जी सर, कोई किसान यहाँ जींस वगैरह लाना चाहे तो उसके लिए लाने का सही वक्त टाइम क्या रहेगा? सही वक्त सुबह 10 बजे तक का है। जी, वैसे तो कभी भी आओ माल बिक जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर ट्राई करके बेचें सुबह 10 बजे तक का माल आ जाना चाहिए। जो बाहर के व्यापारी वो खरीदारी करने के लिए आना चाहें और जिस टाइम आओ के उससे उनके लिए ठीक ठाक पाएँ, वो टाइम कब रहेगा सर? सरसों की बिक्री 10:30 बजे 11 बजे बाद शुरू हो जाती है। जी, तो जो जिनको खरीदना है सरसों बाहर के व्यापारियों को, वो 10:30-11 बजे तक यहाँ आ जाएं। जी सर, जैसा कि अपने पीक सीजन में जो टॉप आवकें रहती हैं उस टाइम 25-30 हज़ार कट्टे प्लस हो जाते हैं। तो अब ये कट्टे कब आने की उम्मीद है? ये होली के बाद आ जाएंगे। होली के बाद आ जाएंगे। हाँ। जी, सरसों के भाव चल रहे हैं जो 6000 के और 6600 के समथिंग चल रहे हैं। अब कोई तेजी के कोई उम्मीद दिखती है? नहीं, अभी तेजी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अगर ये मौसम ऐसा रहता है? अगर ये मौसम ऐसा रहता है तो हम सोच सकते हैं। अगर मौसम खुलता है तो अराइवल बढ़ेंगी, तेजी की उम्मीद ना करें तो बेहतर है। जी सर। अगर मौसम खुलता है अराइवल बढ़ती है तो
बाजार यही रहेंगे करीब। यही रहेंगे। सर हमारी वीडियो देख के कोई किसान यहाँ आपके पास में आता है फसल लेकर, तो यहाँ एड्रेस वगैरह क्या पड़ेगा अपने? फर्म का नाम संजय कुमार अजय कुमार जी। दुकान नंबर I1 जी। अलवर अनाज मंडी। अलवर अनाज मंडी जी। अगर कोई भी वर्ष किसान हमारी वीडियो देख के आता है, आप उसके लिए क्या मेहनत देने वाले हो सर? सब उसका स्वागत है, पूरी मेहनत करके उसका माल ट्राई करके बहुत अच्छी तरह बेचेंगे। यानी कि बाजार भाव ठीक ठाक, यानी कि फुल दम खम लगा के दिया जाएगा। बिल्कुल जी। आज के गेहूं के क्या भाव रहे? गेहूँ 2400 से 2450। बाजरा 1750 पौने 1800। तो किसान भाइयों यहाँ किसान भी मौजूद हैं, सर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, बैठने की पूरी सुविधा है जी। कैसे हो सर? ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश मल्होत्रा जी। गांव कौन सा है सर आपका? मेवखेड़ा है। मेवखेड़ा से आए हैं आप। क्या फसल लेके आए? सरसों लेके आए। कौन सी वाली सरसों है आपकी सर? हमारी सरसों वो सामने पीछे की तरफ आप ही की सरसों है? जी। जी। जिसका भाव वो 5800 के समथिंग लग रहा था, वो वाली है या 5400 वाली है? नहीं, 5850 हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या गिल वगैरह थी? उसमें करीब 10.5 के आसपास है। 10.5 के आसपास है जी। अब की बार सरसों की कैसी झड़त है, आपसे यही जानने के लिए हम। सरसों की झड़त हमारे तो क्या है कि अभी कम से कम 15 दिन बाद सरसों कटेंगी। अच्छा। ये तो बहुत आगे तक खेत था, इसमें भी 15 मन की औसत आई है झड़त की। जी 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 जी। इसमें और बाकी जो सरसों है वो आपके ठीक बैठनी चाहिए, अगर मौसम ठीक रहा तो। मौसम ठीक रहा तो, क्योंकि अब की बार रोग वगैरह की तो कोई नहीं, शिकायत रोग की नहीं कोई है। गुंजाइश है नहीं। आपके यूँ कोई एक आध आने का नुकसान है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रोग नहीं है। जैसा कि हमारे आड़ती जिससे अभी बात करिए, इसका व्यवहार कैसा है, पेमेंट वगैरह कैसे देता है? इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है और इनका पेमेंट जैसे हमारा माल अब बिका, अच्छा, उसके तुरंत ही पेमेंट हो जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे व्यापारी हैं ये जी। बहुत अच्छे आड़ती है। जैसा कि अब की बार अपनी सरकार ने MSP मूल्य 6200 खोला था, पिछली बार 5950 था जी। तो ये सरसों का MSP मूल्य कितना होना चाहिए किसान की मेहनत मजदूरी लागत को देखते हुए? MSP सरसों के हिसाब से तो करीब 7000 रुपये होना चाहिए। मैंने भी काफी बार किसानों का इंटरव्यू लिया है। 7000 के लगभग तो सरसों होनी चाहिए और कम से कम 2800 या 3000 रुपये गेहूँ होना चाहिए। गेहूँ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तब सही जा बात है। करके किसान की लागत निकलती है। लागत निकलती है। उसके बाद में जैसा कि अपनी प्याज की फसल है, हाँ। मेन फसल बन गई है सब्जी से। अब वो उस पे भी कोई MSP वगैरह निर्धारित नहीं की जाती, क्योंकि वो फसल सब्जी में आती है, वो फसल में नहीं। सरकार को चाहिए कि प्याज पर भी MSP लागू करे, प्याज पे भी MSP लागू करे, देखो, ताकि किसान है जो ताकि भारत का किसान जो मजबूत है हो, वो बच सके और नुकसान से उसकी भरपाई हो सके। जी। और भी यहाँ पे किसान तमाम बैठे हुए हैं, पीछे की तरफ उन्हीं से बात करते हैं। सर उनको देना माइक। जी। क्या नाम है आपका? सर कंवरचंद। गांव कौन सा है? सर मेवखेड़ा। जी। क्या फसल ले आए आज आप? बस सरसों ले आए सर। दिख गया ही सरसों? हाँ जी बिकी। क्या भाव मिल गया? 5800 बिकी थी। आप तो ये बताओ सर का व्यवहार कैसा है? सर का व्यवहार बहुत फर्स्ट क्लास है। कितने दिन से आ रहे हो आप? मेरे को तो 5-7 साल हो गई सर। 500 साल हो गई? और क्या। अच्छा जी। पहले दुकान की उधर थी, अब इधर आ गई थी। टोटल कितनी सरसों लगाए करी है अब की बार आपने? अब मैं 5 बीघा करी थी सर। 5 बीघा हाँ की। जी। कितनी ले आए? अभी तो फिलहाल ये लाए हूँ 10-12 बोरी। 10-12 बोरी लेकर आए। कितने दड़े की होंगी ये? 3 बीघा की है। जी जी। 3 बीघे की हाँ है। जी, कुछ अगेती थी ना वो। अच्छा अच्छा। झड़त वगैरह पिछली बार से तो ठीक है, अब की बार क्योंकि नुकसान नहीं है। हाँ आपके बढ़िया है सब। बढ़िया है जी। तो ये सभी किसान यहाँ मौजूद हैं अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर। अगर आड़त की बात करें, आड़त है संजय कुमार अजय कुमार। तो किसान भाइयों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज दिनांक 18 फरवरी वार दोस्तों, आज है बुधवार। तो हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।